सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कभी कभार हमें ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जो बहुत अजीबोगरीब और हैरानकुन होते हैं। ये ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको सुनने के बाद इंसानी अक्ल मुकम्मल तौर पर दंग रह जाती है, यानी पसे पर्दा इनकी हकीकत जानने के बाद हर इंसान हैरान रह जाता है। 14 साल लड़के ने जासूस बनने के चक्कर में अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। ये ऐसा वाक़या था जो रोनुमा होने के बाद हर जगह पर मशहूर हो गया, यानी अखबारात और खबरों में इसी खबर की चर्चा कई दिन तक होती रही। ये वाक़या इतना अफसोसनाक और हैरानकुन था कि जो भी इसकी हकीकत के बारे में जानता मुकम्मल तौर पर हैरान और परेशान रह जाता। ये कहानी उस बच्चे की है जिसे इंटरनेट इस्तेमाल करने का जुनून की हद तक शौक था। ये बच्चा सारा दिन गेमें खेले में मसरूफ रहता है और इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल न लगता। अगर इस बच्चे को थोड़ा बहुत फारिग वक्त मिल ही जाता था तो ये अपने बहन भाइयों के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता था और रात को गई देर तक ये दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करता रहता था। अचानक जब ये एक रात को ऑनलाइन था तो इसकी बात एक लड़की के साथ हुई जो अपने आप को स्पाई बता रही थी, यानी वो अपने आप को एक जासूस बता रही थी। इसका कहना था कि वो एक बहुत बड़ी जासूस है और तमाम जासूसी करके अपने मुल्क को इसके बारे में खबर करती रहती है। इस लड़की ने इसको अपना तारुफ एक जासूस के तौर पर करवाया था जो रोजाना इसके साथ बातें करती रहती थी। इसने अपनी तमाम खूबियां इस लड़के को बताई जो किसी अच्छे जासूस में पाई जाती हैं। इस जासूस लड़की ने लड़के को एक ऑफर दी कि अगर तुम मेरे तमाम काम कर दो तो तुम्हें मैं एक अच्छा जासूस बना सकती हूँ। इस जासूस लड़की ने इस लड़के को ऑफर दी कि अगर तुम जासूस बन जाओ तो लोगों में तुम्हारा अच्छा खासा रौब होगा, यानी तुम जासूस बन के लोगों में अच्छा खासा खौफ व हिरास फैला सकते हो और तुम्हारा बहुत रौब और दबदबा होगा। इन दोनों के दरमियान बातचीत यूं ही चलती रही और ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। ये लड़की कई दिन तक इसके साथ चैटिंग करती रही और अपने प्लान के बारे में इसको बताती रही। इस जासूस लड़की ने मुकम्मल तौर पर इस लड़के को अपने जाल में फंसा दिया और इसे मुख्तलिफ किस्म के लालच देती रही। इसने इसे यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम अच्छे जासूस बन जाओ तो तुम अच्छा खासा रुपया भी कमा सकते हो। इसने कहा था कि तुम्हारे पास इतना रुपया होगा कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अच्छी खासी अयाशी कर सकते हो। ये तमाम बातें सुनने के बाद लड़के के दिल में अच्छी खासी लालच जाग चुकी थी, लेकिन ये लड़का इस बात से मुकम्मल तौर पर ना आशना था कि इसके साथ बात करने वाला आखिर है कौन। इस लड़के को सबसे पहले एक खजाने के बारे में टास्क दिया गया। इसके एक दोस्त का नाम जॉन था। इसने इसके बारे में टास्क दिया कि तुम ये समझो कि तुम्हारा सारा खजाना जॉन के अंदर है, तुम्हें जॉन की हिफाजत करना है। यानी तुम ये फर्ज कर लो कि तुम्हारा सारा खजाना जॉन के अंदर छुपा दिया गया है और जॉन तुम्हारे लिए बहुत कीमती है और इसकी हिफाजत करना तुम्हारे ऊपर लाजमी है। लेकिन फिर इस जासूस लड़की ने इसी को ही मारने का हुक्म दे दिया। यानी इस लड़की ने कहा था मैं तुम्हें अच्छा जासूस बना सकती हूँ अगर तुम इस लड़के को जान से मार दो तो। इस लड़की ने इस लड़के को कुछ खुफिया कोड दिए और इसे स्पाई जासूस बनाने के लिए भी नंबर दे दिया। यानी इसको जान से मारने के बाद तुम्हें खुफिया कोड दिया जाएगा जिसके बाद तुम जासूस बन जाओगे। लिहाजा बिल्कुल इसने ऐसा ही किया। इसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। इसने अपने दोस्त को कई छुरियों का वार करने के बाद इसे मार डाला और इसका खून जमीन पर यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। इस वाक़ये के बाद पुलिस मुकम्मल तौर पर हरकत में आ गई थी और तहकीकात करने वाले इदारों ने अपनी अपनी तहकीकात शुरू कर दी थी। मौके वारदात से तमाम शवाहिद को इकट्ठा कर लिया गया था और इसके बाद तमाम वाक़ये की खत्मी रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई थी। इस वाक़ये के बाद आप जानते हैं क्या हुआ। जो लड़की इसके साथ जासूस बन के बातें किया करती थी वो असल में लड़की थी ही नहीं, वो एक लड़का था। यानी वही लड़का जॉन था जो इसके हाथों कत्ल हो चुका था। असल में अपने कत्ल का प्लान इस लड़के ने खुद ही बनाया था ताकि अपने दोस्त को फंसाया जा सके। असल में ये जॉन वही लड़का था जो इसके साथ गेम्स खेला करता था और ये तमाम गेम्स इससे हार जाया करता था। यानी जब भी इसे कोई भी गेम हारता था तो इससे अपनी हार बर्दाश्त न होती थी। यानी इस लड़के ने इसको फंसाने के लिए तमाम ड्रामा खुद रचाया। फिर इसको कत्ल करने के बाद ये लड़का मुकम्मल तौर पर फंस चुका था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कई दिन तक इस केस के बारे में तहकीक करती रही और बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ये केस अदालत तक पहुंचाया गया और इसे अच्छी खासी लंबी सजा सुनाई गई। इस केस को हल करने के बाद ही पुलिस ने सूखा सांस लिया और इस केस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया।